नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के जिला महिला चिकित्सालय की सीएमएस डॉक्टर आभा आत्रे की अध्यक्षता में विश्व थायराइड दिवस के अवसर पर अस्पताल के मीटिंग हॉल में महत्वपूर्ण प्रशिक्षण व सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन एसएनसीयू के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुज राजवंशी द्वारा किया गया। सेमिनार में नवजात शिशु में जन्मजात थायराइड कमी की समय पर पहचान और उपचार के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। डॉक्टर अनुज राजवंशी ने बताया कि यदि जन्म के तुरंत बाद इस बीमारी की पहचान न हो सके तो बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जबकि समय रहते जांच और उपचार मिलने पर बच्चा पूर्णतः सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है। कार्यक्रम में चिकित्सक, स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण में विशेष रूप से डॉक्टर फैसल परवेज, डॉक्टर राधा चौधरी, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर संयम, डॉक्टर भावना और डॉक्टर स्वाति मौजूद रहे। सेमिनार के दौरान नवजात स्क्रीनिंग, प्रारंभिक जांच, उपचार प्रबंधन और जन जागरूकता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। आज 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है कि जो थायराइड की ग्रंथि होती है हमारे शरीर में, उससे जो हार्मोन निकलता है, उनकी गड़बड़ियों से जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में पब्लिक में जागरूकता पैदा करने के लिए ये डे मनाया जाता है। तो हम चूँकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, एसएनसीयू में न्यूबॉर्न नवजात शिशुओं से डील करते हैं, तो कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म नवजात शिशुओं में एक ऐसी बीमारी है जो जन्मजात दोष होता है, जिसमें थायराइड हार्मोन नवजात बच्चे में या तो बिल्कुल नहीं बनता या कम बनता है। तो और बच्चे में कोई पैदा होने के समय कोई लक्षण भी नहीं दिखाई देता, बच्चा सामान्य लगता है। तो इसलिए हर बच्चे की जांच जरूरी है। उसमें एक ब्लड सैंपल लिया जाता है और उससे उसकी जांच की जाती है। अगर बीमारी निकलती है बच्चे को तो थायराइड की गोली, थायरोक्सिन की गोली उसको पीस के माँ के दूध में मिला के देनी होती है, जिससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बिल्कुल पूरी तरह ठीक रहता है। तो अभी गर्भ से ही जांच हो रही है, बच्चा पैदा होने के बाद? बच्चा पैदा होने के बाद अगर गर्भ में अगर बच्चे को हार्मोन कम बन भी रहा है तो चूंकि माँ का जो हार्मोन है, तो बच्चा माँ नाल से, आवार नाल से बच्चा माँ से जुड़ा हुआ है, तो माँ के शरीर में जो हार्मोन बन रहा है वो बच्चे को कंट्रोल रखता है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तब उसको बाहर से, अगर बीमारी है तो बाहर से देने की जरूरत पड़ती है। जांच की प्लान चाहिए इसकी तुरंत पैदा होने के टाइम जैसे ही डॉक्टर कोड काटते हैं, उस कोड से ही या तो ब्लड ले लिया जाए। जब नहीं लिया गया तो फिर 48 से 72 घंटे के बाद फिर बच्चे की एडी में एक हल्की सी सुई चुभो के 1 बूंद खून लेके उससे भी जांच हो सकती है। क्या सावधानी है? क्या सावधानी है? किसका बचाव क्या है इसका? बचाव वही है कि समय पे जो है जांच हो जाए। हर बच्चे की, जो भी बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है, इस बीमारी के लिए जांच हो, और अगर बीमारी निकलती है तो उसको वो टैबलेट नियमित रूप से दी जाए, माँ के दूध में मिला के दवा पीस के उसको दी जाए। क्या अपील करना चाहोगे आप? बस यही है कि पब्लिक इस बारे में जागरूक हो। जैसे स्वस्थ बच्चा स्वस्थ पैदा होता है, लेकिन तब भी हम जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए उसे टीके लगाते हैं, ऐसे ही स्वस्थ बच्चे में भी इस बीमारी की जांच के कहीं आगे चल के बच्चे को शारीरिक और मानसिक विकास में रुकावट तो नहीं आएगी, इसलिए जांच करानी चाहिए और समय रहते इलाज करना चाहिए नियमित रूप से। आज 25 मई को वर्ल्ड हाइपोथायराइडिज्म डे मनाया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में जो हमारे एसएनसीयू के नोडल हैं डॉक्टर अनुज, उन्होंने एक यहाँ पर वर्कशॉप रखी थी, जिसमें जागरूक करने के लिए कि पहले हम अपने हॉस्पिटल में जो हमारे स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर्स हैं और हम सब हैं, सबको इस बारे में पता चले कि इसका क्या महत्व है, इस डे को क्यों मनाया जाना ज़रूरी भी है और जागरूकता का क्या महत्व है। तो उन्होंने ये बताया कि जो हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिसमें आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो मतलब थायराइड की कमी की वजह से जो आपके चीज़ें होती हैं, तो वो आपके जो दिमाग का विकास है उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है उसका, तो अच्छे से माइंड का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो यदि कोई बच्चा पैदा हुआ और उसकी स्क्रीन नहीं होती, तो उन्होंने एक पूरा अपना डेटा दिया कि अगर 1 महीने से 3 महीने तक नहीं पता चलता बच्चे का, तो वो उसमें इतनी एबनॉर्मेलिटी होगी कि आप 64% या 50% ही केवल कवर कर पाओगे। और अगर 6 महीने के बाद ये चीज़ डायग्नोज हुई कि उसको हाइपोथायराइडिज्म है बच्चे को, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आप उसको कवर कर ही नहीं सकते हो। तो जितनी जल्दी से जल्दी ये पता चल जाए कि बच्चे में यदि हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसका समय पे इलाज हो, ताकि उसका जो माइंड का डेवलपमेंट है वो बिल्कुल सही तरह से हो और वो मंदबुद्धि ना बने। तो इसी बारे में उन्होंने ये जागरूकता कराई। तो इसी में ये है कि हमें सबको, पहले प्रेगनेंसी होती है तब भी और वैसे भी
हाइपोथायराइडिज्म का पता बहुत बाद में चलता है, बड़े लोगों में भी होता है। उन्हें भी अगर कोई ऐसा लक्षण दिखता है इसके, जैसे कि भाई आपको ज़्यादा सुस्ती आ रही है, वजन बढ़ रहा है, ठंड ज़्यादा लगती है, तो बड़ों में भी उन लोगों को थायराइड की जांच करा लेनी चाहिए। और यदि आपका जैसे प्रेगनेंसी है तो भी आपकी एक मतलब जांच होनी चाहिए एनसी पीरियड में। और जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे की जांच जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, बल्कि एकदम ही बर्थ के तुरंत बाद ही अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि और हमें जल्दी पता चल जाएगा। तो उसके लिए हमको या तो एकदम जन्म जब हुआ है तो उससे आधा घंटे के अंदर में हम ब्लड सैंपल ले लें, उनका कॉर्ड ब्लड ले लें। उसके बाद तो वो माँ के सर से उसमें उसका जो रीडिंग आएगी वो सही नहीं आती, तो फिर हमें जब लेना चाहिए तो वो 48 से 72 घंटे के बीच में लेना चाहिए। और 5 दिन के बाद का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सही रीडिंग नहीं मिलेगी। तो हमें ये शुरू में ही कर लेना चाहिए। यदि किसी वजह से ये मिस हो गया तो आपको फिर 1 से 3 वीक के बीच में पता मतलब जांच करा लेनी चाहिए। तो बेस्ट आइडियल तो यही है कि बर्थ के एकदम बाद हर बच्चे की स्क्रीनिंग हो जाए, ताकि समय रहते पता चल जाए और उसको ये चीज़ें ना झेलनी पड़े कि उसके माइंड का विकास नहीं हो रहा है सही से, और समय पे यदि चीज़ मिली तो उसका ट्रीटमेंट समय से शुरू हो जाए। थायराइड है क्या, क्यों होता है थायराइड, क्या परेशानी होती है उससे? थायराइड जैसे हमारे यहाँ पे ग्लैंड भी होती है, उसके सिक्रीशंस होते हैं। यदि वो सही से उसकी हार्मोन नहीं निकल रहे हैं तो हमारे डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है माइंड के। हम आपने सुना भी होगा जैसे जो उसके कई कारण होते हैं कम रहने जाने के भी। अभी जब हम जहाँ पे कोई ऐसी बेल्ट हैं जहाँ पानी में आयोडीन बिल्कुल ही नहीं है, तो आप देख रहे होंगे कि नमक भी आयोडाइज्ड आता है आजकल, आयोडीन मिला हुआ। तो उसका महत्व इसीलिए है कि वो हाइपोथायराइड जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसका फंक्शन सही रखे, और उसका फंक्शन सही रखने से ही हमारे अंदर जो उसके हार्मोन हैं उनकी सही जो जितना होना चाहिए उतना रहे। 5 तक रेंज के करीब होती है इसके। यदि हम TSH करा रहे हैं, TSH एक जांच का नाम है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यदि वो उसकी वैल्यू बढ़ी हुई आती है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो कम फंक्शन कर रही है और हमें उसको स्टिमुलेट करने की ज़रूरत है, तब इस हार्मोन की मात्रा बढ़ी हुई आती है। तो यदि हमारे ग्लैंड्स फंक्शन ठीक नहीं करेगी तो हमारे अंदर ये कमी आएगी, जो हमारे भी और बच्चे के भी डेवलपमेंट पे असर डालती है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आम जन से क्या अपील करना चाहोगे? आम जन से यही अपील करना चाहेंगे कि वो इसके बारे में जानें, और बच्चे ANC पीरियड मतलब जब माँ गर्भवती होती है तभी भी उसकी थायराइड की जांच हो, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पैदा होते ही ये जांच करा ली जाए। विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।